हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं कि मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा है तो आप लोगों उसको मत देखिएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा कि आप लोग उसको मत देखिएगा? क्योंकि आप लोग इतने ग्रेट हैं, इतने महान हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। वैसे ये बात बिल्कुल भी आप सीरियस ना लीजिएगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा बिना वो 3 लेक्चर देखे हुए। तो आप पहले उन 3 को देख लीजिए। अगर आपको आपके वो कंप्लीट होंगे तभी इस लेक्चर को देखिए, तभी आगे बढ़िए। वैसे देखिए, ज़्यादा भागने की कोशिश ना करिए। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा भागने की कोशिश करी, मतलब जल्दी जल्दी कंप्लीट करा, तो वहीं पे आप फेल हो जाएंगे, वहीं पे आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। आपको फिर बीच में से कुछ ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग पुराने वीडियोस देख लीजिए, पुराने मतलब कि वेक्टर्स के जो 1, 2 और 3 लेक्चर हैं वो देख लीजिए, फिर ही आप चौथे लेक्चर पे आइए। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं कि क्या होगा। आज का टॉपिक है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब कि वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे होता है। यही आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि मान लीजिए कोई एक्सिस ऐसे दी हुई है, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये वाई एक्सिस दिया हुआ है। और देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे एक मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है एफ, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स कुछ एक्स एक्सिस में भी लग रहा है और कुछ वाई एक्सिस में लग रहा है। ये फोर्स दोनों एक्सिस में प्रेजेंट है। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर ये मार्कर मान लीजिए ऐसे यहाँ पे पड़ा हुआ है और आप इसको यहाँ पे ऐसा फोर्स लगाएं कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे आगे मूव करे, तो आपने ये ऐसा यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। और यहीं पे अगर आप इसको ऐसे उठा के ऐसे मूव कराने लगें ऐसे, तो ये सिर्फ अब वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। तो ये देखिए कि अगर आपने ऐसे फोर्स लगाया तो ये एक्स एक्सिस में है, उसी जगह आपने ऐसे फोर्स लगाया तो ये वाई एक्सिस में है। पर अब आप ऐसे ना फोर्स लगाइए, अब आप ऐसे फोर्स लगाइए, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है। अब कैसे फोर्स लग रहा है, ऐसे। तो अब यहाँ पे ऐसा कैसा फोर्स है, मतलब ये कुछ फोर्स एक्स एक्सिस में भी लग रहा है और कुछ फोर्स वाई एक्सिस में भी लग रहा है। ये मार्कर आगे भी आता जा रहा है, साथ साथ ऊपर भी उठता जा रहा है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। तो ये कैसे निकाला जा सकता है, ये हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि ये देखा कि बेसिकली फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, ये फोर्स दो जगह एक्ट कर रहा है। तो फोर्स के यहाँ से पता चला कि फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। इस बेसिकली हमें अभी इतना इससे पता चल गया है। यहाँ पे ये देखा हम लोगों ने कि ये कुछ फोर्स यहाँ पे ऐसे एफ एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस में भी लग रहा है और कुछ फोर्स यहाँ पे एफ वाई वाई एक्सिस में भी लग रहा है। इसी फोर्स को आपने ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ लिया। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि आपने इस फोर्स को कैसे तोड़ लिया। एक तो एफ वाई तोड़ा है और एक एफ एक्स तोड़ा है। कुछ इस तरीके से आपने इस फोर्स को तोड़ लिया है। पर यहाँ पे एक बेसिकली एक इंटरेस्टिंग बात भी आ जाती है कि जब आप इन दो फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे तो यही फोर्स एफ वेक्टर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब आपने इसी फोर्स को इन दोनों में तोड़ा है, अब जब आप इन्हीं दो को जोड़ दोगे तो यही बन जाएगा। तो ये ऐसे हो सकता है। तो यहाँ चलिए, अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि आपने ऐसे तो फोर्स लगाया, यहाँ से आपने ऐसा तो किया कि आपने ये उठा के ऐसे ऐसे फोर्स लगाया कि ये मार्कर आगे भी बढ़ा और ऊपर भी आया, लेकिन ये कोई आपसे अगर ये पूछ दे कि ये इसको आगे बढ़ाने में कितना फोर्स लगा, मतलब कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लगा और वाई एक्सिस में कितना फोर्स लगा, तो वो हम लोग निकालते हैं। तो वो हमको तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनकी मतलब कि इनकी सेपरेट वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। ये एफ एक्स और एफ वाई, इनकी हम लोग सेपरेट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो चलिए देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसको इरेज कर देते हैं। और इनके ये जो वेक्टर है यहाँ पे, मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराइए।
सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही। हाँ, तो अगर आप ये देखते हैं कि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से अगर ये एंगल टोटल 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो y है और ये x है, तो ये जो दो एक्सेस होती हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये जो एंगल यहाँ से आ जाएगा, तो ये एंगल भी आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है और ये आपने परपेंडिकुलर गिराया ही था, तो उस तरीके से ये आ जाएगा यहाँ पे एंगल थीटा। अरे यार, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, मैं इतनी तो एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि आप लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं और आपको इतनी मैथ्स आती होगी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, इनका पहले नाम रख लेते हैं। ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये हो गया। यहाँ पे आप देखिए जो ट्रायंगल दिया हुआ है ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा अप्लाई कर दें, इस ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बेस ये ए डी, तो बेस ए डी और ये जो हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी, और उसकी वैल्यू ये कितनी दी हुई है, उसकी मैग्नीट्यूड, मतलब कि यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो यही होगा, ये फोर्स एफ, तो यही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जब आप ए डी की वैल्यू निकालते हैं तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डी। तो ये मैं यहाँ पे ये आ जाता है कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी एफ कॉस थीटा, ये वाली लेंथ हो गई एफ कॉस थीटा। सो हम लोगों ने देखा कि ये जो इसका एक्स कंपोनेंट आ जाता है, इसकी लेंथ हो जाती है एक्स कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, इसमें यहाँ पे जब आप साइन थीटा पुट कर दीजिए, यहाँ से साइन थीटा पुट कर दीजिए, जो वेरिएबल लिखा हुआ है ये थीटा है, यहाँ पे जब आप साइन थीटा पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता है ए बी और हाइपोटेनियस अगेन एफ, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाती है एफ साइन थीटा, ए बी की वैल्यू आ जाती है एफ साइन थीटा। तो ये जो वाई एक्सिस में फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये हो जाते हैं फोर्स के ऐसे कंपोनेंट। वैसे ये तो थोड़ा मैथमेटिकल हो गया, पर हम लोग एक शॉर्टकट देखेंगे जिससे जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें आपको बार बार ये मैथ्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपके हर क्वेश्चन में, मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन में तो यूज़ होगा ही होगा, पर हम लोग एक शॉर्टकट देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट होंगे वो कैसे निकाले जा सकते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट क्या, थोड़ी एक ट्रिक होती है, वो देखेंगे हम लोग। शॉर्टकट कैसा हो सकता है कि यहाँ पे अगेन वही आप ऐसे एक्स एक्सिस बना लीजिए और वाई एक्सिस बना लीजिए। ये मान लीजिए वाई एक्सिस हो गई और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे वही अगेन आप वही फोर्स बना दीजिए ऐसे, ये मान लीजिए कि फोर्स है और इनके बीच का एंगल अगेन वही पुराना थीटा है। तो इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें आप ये बात याद रखिए कि जिसकी तरफ थीटा होगा, जिसकी तरफ थीटा होगा वो कॉस थीटा होगा, जिसकी तरफ थीटा होगा वो कॉस थीटा होगा, और उसके जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर कौन है, यही तो है इसके परपेंडिकुलर, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो साइन थीटा होगा। थीटा किसकी तरफ है, इस वाली साइड की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर हो जाएगा एफ
साइन थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया एफ साइन थीटा। जिसकी तरफ थीटा होगा वो कॉस थीटा और उसी के परपेंडिकुलर साइन थीटा। वैसे आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटिए नहीं इसको। अब जैसे आप मान लीजिए ये थीटा यहाँ ना होके ये थीटा यहाँ दिया होता, तो अब यहाँ बात पलट जाती। तो यहाँ जिसकी तरफ थीटा होगा वो तो कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे थीटा किसकी तरफ है, अब यहाँ थीटा इस साइड की तरफ आ गया, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और अब ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाए, आपको और क्लियरिटी मिल जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई ये एक्सिस वाई एक्सिस मान लीजिए और ये ऐसे एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो ऐसे एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे कोई भी आप एक फोर्स ले लीजिए, कुछ ऐसा कोई भी वेक्टर ले लीजिए ऐसा। अब इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो जिसकी तरफ थीटा वो कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ इस साइड की तरफ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इसी के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वहाँ पे हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये हो गया एफ साइन थीटा। जिधर थीटा है वो कॉस थीटा है और उसके परपेंडिकुलर जो है वो साइन थीटा हो जाता है। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। याद क्या मतलब ऐसे आपको करना ही पड़ेगा, और अगर आप ऐसे याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप उस मैथ्स के तरीके से जा सकते हैं। पर यार देखिए कि ये जो भौकाल होता है, मतलब फिजिक्स यार समझने की चीज़ है, याद नहीं रखनी चाहिए। ऐसे आप भौकाल बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आईआईटी जेईई और बाकी ये सारी चीज़ें ये कंपटीशन है। आप याद नहीं रखेंगे कोई और याद रखेगा, वही सॉल्व कर लेगा, आप वहाँ पे पीछे हो जाते हैं। मतलब कि अगर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही घूमना है, घूमते रहिए, मतलब भौकाल झाड़ते रहिए, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आप नहीं करेंगे तो कोई और कर ले जाएगा। मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि आप कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन 4 लाइन का है, तो आप उसको सिर्फ 3 लाइन में सॉल्व कर लीजिए। मतलब कि जो लास्ट वाली लाइन है, जो लास्ट की इन्फॉर्मेशन है, उससे सॉल्व हो जाए। आपको एग्ज़ाम में फास्ट होना है, ज़्यादा नॉलेज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम सटीक चलना है हम लोगों को, कैसे क्या करना है। तो कुछ चीज़ें याद होना भी ज़रूरी हैं। पिछले लेक्चर्स की कुछ चीज़ें हैं और अभी हमने ऐसे कुछ चीज़ें देख ली, तो यह अगर आपको याद होंगी तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपकी मर्जी है याद रखना ना रखना। याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और ना भी याद रखें तो मैथ्स का वो तरीका देखा था, आप लोग उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब रेजोल्यूशन के बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि उसका मैग्नीट्यूड है 10 और उसका यहाँ पे एंगल शो है कि 30 डिग्री है, और हमें अब उसको रिजॉल्व करना है कि मतलब हमें ये करना है कि उसका एक्स एक्सिस में कितनी वैल्यू है और उसी वेक्टर की वाई एक्सिस में कितनी वैल्यू है। तो ये हमको यहाँ से बताना है। तो हम लोगों ने यहाँ जस्ट अभी देखा था कि जिसकी तरफ थीटा होगा वो तो कॉस थीटा होगा, कि यहाँ पे ये हो जाएगा कि ए कॉस थीटा, जिसकी तरफ थीटा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और उसी के ठीक परपेंडिकुलर हो जाएगा ए साइन थीटा। अब यहाँ से ये ऐसे किया जा सकता है कि यहाँ पे आप लोग ए मतलब कि मैग्नीट्यूड हो गया 10 और यहाँ पे साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप साइन 30 डिग्री ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1/2, तो ये आ जाता है 5। मतलब कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, और उसी जगह हम ए कॉस थीटा सॉल्व करें तो ए कॉस थीटा की मतलब मैग्नीट्यूड 10 और कॉस 30 डिग्री, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू √3/2, सो ये आ जाएगा 5√3। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में इसका ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5√3। हाँ, तो इतना सब हो गया। अब चलिए एक चमत्कारी चीज़ देखते हैं कि अब यहाँ पे कुछ एक मॉल बनने वाला है, मतलब अलग सी कोई एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। तो हमारा ये सब हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं
यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये लिख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। मतलब कि आप लोगों को ये जो ax और ay मतलब कि ये जो निकले हैं कंपोनेंट्स, इनकी ऐसे करके वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे जब हम ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर जब हम ऐसे अंडर रूट लेंगे उसके बाद ax मतलब कि ये वाला 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस ay मतलब कि y वाला कंपोनेंट कितना है 5, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये यहाँ से आ जाएगा 75 प्लस 25। तो यहाँ से आ जाता है कि ये √100 यानी कि 10। तो ऐसे हो जाएगा। अब ये देखिए क्या आ गया, जब आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया तो आपका ये ए वेक्टर मतलब कि यही आ गया। तो अब ये कैसे आ गया, यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन जाता है कि अब ये कैसे आया, इसको प्रूफ किया जाए। तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि ये मतलब आपको अगर कोई वेक्टर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो वो खुद ए वेक्टर कैसे आ जा रहा है। तो हम लोग अब ये देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि अब कुछ ये जो हमारे पिछले क्वेश्चन में ऐसे देख लिया तो इसका प्रूफ क्या है, ये हो कैसे गया। हम अब इसमें यही देखने वाले हैं कि ये कैसे आया। पिछले क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकली जब आपने वैल्यू रखी तो वो आ गया, पर इसका एक्चुअल प्रूफ जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में आया कैसे, वो जानना। वो अगर आपको पता होगा तो आपको एक फील आ पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे कंपोनेंट बन गए हैं इनको आप ऐसे अलग अलग से बनाएं तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएंगे। ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो हमने पीछे यही देखा था कि जब आप इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम करेंगे तो वो यही आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि ए वेक्टर ऐसा कुछ आ जाएगा, ए वेक्टर ऐसा आ जाएगा कि एक्स का जो कंपोनेंट है और जो y का कंपोनेंट है उनको आप जोड़ेंगे तो वो खुद ए वेक्टर आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे दोनों का स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड्स तो ये ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर सम लग जाएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स ए वाई, और यहाँ पे हो जाएगा cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा टर्म ही ख़त्म हो जाएगा। इतना ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इतना ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप दोनों साइड से अगर स्क्वायर रूट लगा दें तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो हमारा ये फॉर्मेट यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मेट कंप्लीट। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब कि मान लीजिए कि ये एक बोट है और ये दो रस्सियों से यहाँ पे बंधी हुई है। एक में टेंशन T2 है। अभी के लिए आप टेंशन ये मान लीजिए कि एक कोई फोर्स है T1 और ये कोई फोर्स है T2, ये दोनों फोर्स मान लीजिए। वैसे इनको टेंशन कहा जाता है, रस्सी में होता है। अभी आप टेंशन ना लीजिए, मान लीजिए कि ये जस्ट एक ऐसे मान लो यार कि जस्ट एक फोर्स है अभी। तो इस फोर्स का एंगल यहाँ पे 37 डिग्री है, और ये जो T2 है ये वाला जो फोर्स है इसका यहाँ पे एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन अभी बहुत आसान है, पर आपको ये हो सकता है कि थोड़ा एंगल्स दिक्कत दे रहे हो। सच की एंगल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो चलिए पहले ये एंगल्स वाली बात देख लेते हैं कि ये एंगल से क्या होगा। कि ये एंगल्स मतलब कि मान लीजिए ये ट्रायंगल तो आपने सबने देखा ही होगा, ये वाला ट्रायंगल की ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। तो यहाँ पे ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये तो 90 डिग्री होता है। ये वाले जो एंगल्स होते हैं
तो इसमें ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री और ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 53 डिग्री। तो ये एंगल्स आपको याद होनी चाहिए। ये ट्रायंगल बहुत ही एक मतलब कि फेमस ट्रायंगल है और फिज़िक्स में ये बहुत यूज़ होने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसको आप लोग याद कैसे रखते हैं कि ये 37 डिग्री मतलब कि ये जो छोटी वाली साइड है इसके आगे छोटा वाला एंगल होगा और जो बड़ी साइड है उसके सामने बड़ा एंगल होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो यहीं पे मान लीजिए कि जैसे कि ये वाला फोर्स है, तो इसको जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये मतलब कि जिस तरफ थीटा है वहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। जिस तरफ थीटा होता है वहाँ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा T1 कॉस थीटा, थीटा की एंगल 37 डिग्री। तो ये एक्स डायरेक्शन का हो गया। और इसके जो परपेंडिकुलर होता है, इसके ये जो परपेंडिकुलर ये वो वाई एक्सिस वाली लाइन है, ये हो जाएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो ये हो गया साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो ये हो गया T1 साइन 37 डिग्री। तो ये हो गया T1 साइन 37 डिग्री। तो ये वाला फोर्स हो गया रिजॉल्व। इसी तरीके से जब आप ये देखेंगे, ये T2 फोर्स जो है, T2 फोर्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो जिस तरफ थीटा होता है, जिस तरफ थीटा होता है उस वाली साइड तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, T2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में T2 कॉस थीटा और उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके सामने आ जाएगा साइन थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो थोड़ा माइनस मतलब कि माइनस वाई डायरेक्शन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये फोर्स एक माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि ये थोड़ा नीचे साइड लग रहा है, तो इसका जो वाई वाला कंपोनेंट है वो नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा T2 साइन थीटा। तो ये हमारा वेक्टर हो गया रिजॉल्व। तो आप लोगों को वेक्टर समझ में आया होगा, इतनी मैं आशा कर सकता हूँ। बहुत टाइम लगाने के बाद हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट होता है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।